हाय फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आज आपके लिए नेटफ्लिक्स की एक दमदार सीरीज़ लेकर जिसमें आपको भरपूर एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। इस स्टोरी में सस्पेंस है, कॉमेडी है, एक्शन है, लव है और भी कई सारे काफ़ी सारे इमोशन हैं। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ये कहानी बेस्ड है लूसीफर मॉर्निंग स्टार के ऊपर, जो कि एक फरिश्ता रहता है और उसके और भी भाई होते हैं। तो गॉड लूसीफर को हेल यानी नर्क का राजा बना देता है और गॉड हेल का राजा उसी को बनाता है जो उसे अच्छी तरह से संभाल सके। इस सब के बाद लूसीफर कई सौ सालों तक उस हेल में रहता है और गुनहगारों को सजा देता है, लेकिन वो वहाँ रहते रहते परेशान हो जाता है क्योंकि वो एन्जॉयबल टाइप का फरिश्ता रहता है जिसे मज़े करना अच्छा लगता है। तो इसलिए वो गॉड से गुस्सा होकर अर्थ यानी धरती पर आ जाता है और अपने दोनों पंखों को काट देता है क्योंकि वो गॉड से नाराज़ होता है और वो गॉड की दी हुई कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखना चाहता। वो धरती पर लॉस एंजलिस नाम की जगह पर उतरता है और धरती पर आने के बाद काफ़ी मौज मस्ती करता है, फ़न करता है, अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करता है जैसा कि वो हमेशा से करना चाहता था। और वो पृथ्वी पर जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, उन्हें सज़ा भी देता है अपने तरीके से। अब इसी बीच वो मिलता है इस स्टोरी की हीरोइन से, जो कि एक डिटेक्टिव है और सड़क पर हुए एक एक्सीडेंट के सिलसिले में उससे पूछताछ करती है। गॉड ने अपने सभी बच्चों को यानी फरिश्तों को एक एक स्पेशल पावर दी हुई होती है और ये पावर सबकी अलग अलग होती है। लूसीफर की ये पावर होती है कि वो किसी की भी आंखों में आंखें डालकर उससे सच बुलवा सकता है। जब अपनी यही स्पेशल पावर वो क्लोई डेकर यानी हीरोइन पर आजमाता है तो वो उस पर काम नहीं करती। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और हीरोइन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। फिर जो एक्सीडेंट हुआ उसे वो दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं और लूसीफर डिटेक्टिव यानी हीरोइन के साथ पुलिस कंसल्टेंट के तौर पर काम करने लगता है। इस स्टोरी में हीरोइन पहले से ही शादीशुदा रहती है और उसका हस्बैंड भी उसी के साथ काम करता है, लेकिन कुछ झगड़ों के चलते हीरोइन और उसकी बेटी अपने पिता और पति से अलग रहते हैं। इसी तरह ये सब साथ में काम करते हैं और लूसीफर अपनी सच बुलवाने वाली पावर से सारे केस सॉल्व कर लेता है। हीरोइन का हस्बैंड लूसीफर से चिढ़ता है क्योंकि लूसीफर और क्लोई डेकर यानी हीरोइन के बीच में प्यार होने लगता है। लूसीफर को इन सब चीज़ों से बड़ा अजीब सा फील होने लगता है क्योंकि एक डेविल प्यार नहीं करता, उसे नहीं पता होता कि प्यार क्या होता है। और जब भी हीरोइन लूसीफर के करीब होती है तो कोई भी उसे चोट पहुंचा सकता है, जबकि फरिश्ते तो अमर होते हैं और उन्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इन सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए लूसीफर एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है और अपने बारे में पूरी सच्चाई बता देता है कि मैं एक डेविल हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। लेकिन उस साइकाइट्रिस्ट को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर वो उसे अपना असली डेविल वाला रूप दिखाता है, जिसे देखकर पहले तो वो साइकाइट्रिस्ट चौंक जाती है, लेकिन फिर वो कुछ एडवाइस देती है जिससे वो और कुछ एडवाइस समझकर वहाँ से चला जाता है। इसी बीच लूसीफर की माँ गोडेस, जो कि बहुत सालों से हेल यानी नर्क के अंदर कैद थी, नर्क में कुछ गड़बड़ होने की वजह से वहाँ से पृथ्वी पर आ जाती है और इंसानी शरीर में प्रवेश कर लेती है। इसी बीच हेवन का राजा लूसीफर का भाई उसे वापस ले जाने के लिए धरती पर आता है, लेकिन लूसीफर जाने से मना कर देता है। फिर लूसीफर का भाई उसे ले जाने के लिए एक चाल चलता है, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता और वही लूसीफर के साथ रहने लगता है। लूसीफर हीरोइन से बार बार यह कहता है कि मैं डेविल हूँ, मैं इमॉर्टल हूँ यानी अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। लेकिन हीरोइन हंसती है और सोचती है कि लूसीफर मजाक कर रहा है। लेकिन एक बार हीरोइन की जान खतरे में पड़ जाती है और गॉड लूसीफर को उसके पंख वापस दे देता है और लूसीफर हीरोइन को अपने पंखों के बीच में रखकर गोलियों के बीच में से उसे उड़ाकर ले जाता है, लेकिन उसके पंखों को काफ़ी बुरी तरह से चोट लग जाती है। वो हीरोइन को एक सेफ जगह पर छोड़कर वापस उन लोगों को मारने के लिए जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ये हमला उसी के भाई और एक और फरिश्ते ने मिलकर हीरोइन पर किया था। हीरोइन ये सब देख लेती है और उसे विश्वास हो जाता है कि लूसीफर सच बोल रहा था। हीरोइन अपना सामान पैक करती है और वहाँ से कहीं चली जाती है जहाँ कोई उसे ढूंढ ना पाए। लूसीफर उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती।
नाउ लूसीफर के भाई को ऐसा क्या पता चला था, ऐसा क्या मिला था जो वो खुद भी धरती पर रहने लगा। लूसीफर की माँ कैद क्यों थी। लूसीफर के भाई और उसके साथ एक और फरिश्ते ने हीरोइन पर हमला क्यों किया। लूसीफर की स्पेशल पावर हीरोइन पर असर क्यों नहीं कर पा रही थी। हीरोइन के पास आने पर लूसीफर क्यों कमज़ोर पड़ जाता है। क्या लूसीफर वापस हेल यानी नर्क में जाएगा या पृथ्वी पर ही रहेगा। क्या कभी हीरोइन वापस आएगी। ये सब जानने के लिए अभी देखिए लूसीफर वेब सीरीज़, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और ये एक एडल्ट स्टोरी है, इसलिए इसे सिर्फ 18+ के लोग ही देख सकते हैं।